बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है हेलोजन फैमिली। तो इस टॉपिक में आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हेलोजन हमारे पास कौन है, इसको हम हेलोजन क्यों कहते हैं और हेलोजन में हमारे पास सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन है और हेलोजन कौन से स्टेट ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करते हैं। तो इन पॉइंट को आज हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट हमारे पास है कि हेलोजन हमारे पास कौन होते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो ग्रुप नंबर 7 है जिसको हम हेलोजन फैमिली कहते हैं, जिसमें हमारे पास एलिमेंट मौजूद है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और स्टार्टीन, इसको हम हेलोजन कहते हैं। तो एक पॉइंट तो हमारे पास क्लियर हो गया कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टार्टीन, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम हेलोजन कहते हैं। अब हेलोजन हम इसको क्यों कहते हैं, इसका रीज़न क्या है। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या होगा कि हेलोजन हम इसको क्यों कहते हैं। इसको हम हेलोजन इस वजह से कहते हैं क्योंकि हेलोजन का मतलब है साल्ट फार्मर। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है कि इसको हम हेलोजन क्यों कहते हैं। हेलोजन का मतलब है साल्ट फार्मर। अब साल्ट फार्मर का मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या हो गया, साल्ट फार्मर। अब ये कैसे साल्ट बनाते हैं, तो ग्रुप नंबर 7 के जो एलिमेंट है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या स्टार्टीन, ये जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये तब साल्ट बनाते होते हैं। तो अब ये मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पर हम एक रिएक्शन उठा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्लोरीन है, हमारे पास क्या है, क्लोरीन जब पोटाशियम के साथ रिएक्ट करता है तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो साल्ट बनता है वो पोटाशियम क्लोराइड होगा। तो इस वजह से हम इसको हेलोजन कहते हैं क्योंकि जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये साल्ट बनाते होते हैं। पोटाशियम हमारे पास क्या है, ये एक मेटल है। क्लोरीन ये क्या है, ये हेलोजन है, साल्ट फार्मर है। तो जब ये क्लोरीन पोटाशियम के साथ रिएक्शन करेगा तो पोटाशियम क्लोराइड बनाएगा। दूसरा एग्जांपल हमारे पास है सोडियम क्या है, ये भी एक मेटल है। जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो ये सोडियम क्लोराइड बनाएगा। ये क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा। तीसरा रिएक्शन भी हम ले लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए कि इसको हम साल्ट फार्मर क्यों कहते हैं। हमारे पास मैग्नीशियम है, हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम है। जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। ये क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो हमारा ये दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया कि इसको हम साल्ट फार्मर क्यों कहते हैं, क्योंकि जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये साल्ट बनाते होते हैं, इस वजह से हम इसको साल्ट फार्मर कहते हैं। अब हेलोजन जो है यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टार्टीन, ये मैटर के कौन से स्टेट्स ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करते हैं। तो हमने 3 स्टेट ऑफ मैटर पढ़े हैं। फर्स्ट हमारे पास है गैस, दूसरा हमारे पास है लिक्विड, तीसरा हमारे पास है सॉलिड। हम ये पढ़ चुके हैं कि गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। मींस कि गैस के मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती। अगर एक मॉलिक्यूल यहाँ पर होता है तो दूसरा यहाँ पर होगा, तीसरा यहाँ पर होगा, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंतहाई कम होता है। लिक्विड की तरफ अगर हम आते हैं तो लिक्विड के मॉलिक्यूल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू गैस। अगर हम सॉलिड की तरफ आते हैं तो सॉलिड के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस नहीं होती। जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस नहीं होती तो इट्स मीन कि यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। तो अब हेलोजन फैमिली के जो मेंबर है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास गैस होंगे, लिक्विड होंगे या सॉलिड होंगे। तो हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रॉम टॉप टू द बॉटम,
फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, जब हम पीरियोडिक टेबल में आते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल में टॉप में जो एलिमेंट है, यानी हेलोजन फैमिली के जो टॉप के मेंबर है, वो हमारे पास गैस होंगे, क्योंकि जब हम टॉप टू द बॉटम आते हैं तो क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैटर के कौन से स्टेट में इंक्रीज है, सॉलिड में इंक्रीज है, फिर हमारे पास लिक्विड है, फिर हमारे पास गैस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टॉप के जो मेंबर हेलोजन फैमिली के, वो हमारे पास गैस होंगे। तो कौन कौन से एलिमेंट हमारे पास गैस है, इसमें हमारे पास है फ्लोरीन और क्लोरीन, फ्लोरीन और क्लोरीन, ये हमारे पास गैस है। इसके अलावा लिक्विड कौन से है, तो मिडल के जो एलिमेंट होंगे, मिडल में हमारे पास ब्रोमीन आता है, तो ब्रोमीन हमारे पास क्या होगा, लिक्विड होगा। ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हमारे पास सॉलिड होगा, और स्टार्टीन भी हमारे पास क्या होगा, सॉलिड होगा। तो ये तीसरा पॉइंट भी हमारा डिस्कस हो गया कि हेलोजन फैमिली के जो मेंबर है वो कौन से स्टेट ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करते होते हैं। फोर्थ नंबर पॉइंट हमारे पास ये है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में हमारे पास सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा। तो हमें पता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टार्टीन में जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फ्लोरीन की है, और वो कितनी है, वो तकरीबन हमारे पास 4 है। 4 फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, वो हमारे पास 4 है। क्लोरीन की 3.7 है, ब्रोमीन की 3 है, और 2.7 किसकी है, आयोडीन की है। तो जब हम पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। जब टॉप टू द बॉटम आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो हेलोजन फैमिली में जो टॉप के मेंबर होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। पहले फ्लोरीन आता है, फिर क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है, फिर आयोडीन आता है, और स्टार्टीन आता है। अगर हमारे पास एक रिएक्शन में फ्लोरीन होगा और क्लोरीन भी होगा तो दोनों में सबसे ज़्यादा पहले रिएक्ट कौन करेगा, फ्लोरीन सबसे पहले रिएक्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और टॉप पर मौजूद है हेलोजन फैमिली में। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है क्लोरीन से, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ब्रोमीन से, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है आयोडीन से, और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है स्टार्टीन से। AS है या AT है, तो यहाँ पर हम AT लिखते हैं। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, फ्लोरीन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, 3.7, 3, 2.7। आज हमने ये 2-4 पॉइंट डिस्कस किए कि हेलोजन कौन होते हैं, इसको हम हेलोजन क्यों कहते हैं, ये हमारे पास मैटर के कौन से स्टेट ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करते हैं, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हेलोजन फैमिली में कौन होता है, तो वो हमारे पास फ्लोरीन है। और हेलोजन फैमिली के जितने भी मेंबर हैं सबके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन सब को अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए कितनी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाता है तो इट्स मीन इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और ये हमारे पास स्टेबल हो जाता है। तो आज का यही हमारा टॉपिक था कि हेलोजन कौन होते हैं, इसको हम हेलोजन क्यों कहते हैं, ये कौन से स्टेट ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करते हैं, और कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है हेलोजन फैमिली में। ओके, थैंक्स।